आज की कहानी है ससुराल और मायका दोनों दुश्मन। तो दोस्तों, आज की कहानी सभी औरतों के जीवन के पहलुओं को दर्शाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रितु की शादी को 2 दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रितु अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। रितु को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा कि उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से रितु कोई शिकायत का मौका नहीं देती। फिर भी उसकी सास कभी रितु को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी रितु 4 औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि रितु वहाँ से उठ के किचन में न चली जाती। हद तो तब हो गई जब सास रितु के आने जाने पे भी टोकने लगी, इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। मुकुल, जो कि रितु का पति था, उसके दोस्त की शादी थी और मुकुल को जाना था। रितु ने सोचा शायद उसे भी जाना हो, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रितु सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, यहाँ सब कुछ कितना अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती है। रितु को कहीं आने जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं। सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और सब अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है। मुकुल भी अपनी माँ के सामने रितु के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता था। रितु जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मुकुल को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मुकुल को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मुकुल बिचले बेटे थे जो कि साथ में रहते थे। रितु काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। रितु को सब बहुत अजीब लगता था। अब मुकुल बिल्कुल भी नहीं आते थे और फ़ोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मुकुल ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्ची भी थी उनकी। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला उन्होंने। पर सास को जब पता लगा तो रितु को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मुकुल बेचारा, तू ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं थी। सोचा था शादी करके आएगी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, पर मुकुल को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है, तो हो गया होगा। रितु को जब पता लगा वह अंदर से ही टूट गई। रितु की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई थी और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसीलिए रितु को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। रितु सोच रही थी कि आज मेरी मायके जाने पर भी रोक लग गई। क्या वह मेरा घर नहीं था? क्योंकि रितु 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसीलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। रितु के पास कोई चारा न था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के 5 साल हो गए, पर रितु की ज़िंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों के डर की वजह से
नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह वहाँ से चली गई थी। कभी कभार ही वह यहाँ आती थी। अगर आज रितु पढ़ी लिखी होती और उसके पास नौकरी करने का तजुर्बा होता तो रितु की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। रितु अपने पैरों पे खड़ी होती। रितु जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर खड़ी ना हो, पर किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है, कोई उसे अपनाता नहीं है। इसीलिए आज के समाज में बेटी का साक्षर होना बहुत ही ज़रूरी है। वो अपने पैरों पर खड़ी रहेंगी तो उनका सम्मान बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरीके भोले के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, जय भोलेनाथ। और साथ ही साथ बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।